वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये 2B पेपर है, स्पेसिमन 2B, ये कर रहे थे। जो हमने 1 to 12 तक कर लिया था, 13 रहता था। ये 15 मार्क्स क्वेश्चन है जो आता है और टिपिकल होता है। इसको पहले अच्छी तरह पढ़ ले। तो 1D एरे 2D एरे का है कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, यहाँ से भी आपकी लर्निंग हो सकती है, वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, देखें, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द नेम ऑफ पेशेंट आर स्टोर्ड इन द 1D एरे ऑफ पेशेंट्स। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा 1D एरे 2D एरे दोबारा रिवाइज कर ले। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको लर्निंग को डेवलप करते हैं। ये कह रहा है द नेम ऑफ पेशेंट आर स्टोर्ड इन द 1D एरे। पेशेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, एरे की टाइप स्ट्रिंग है। और अ सेपरेट 2D एरे रीडिंग स्टोर द लेटेस्ट डेटा रिकॉर्डेड अबाउट ईच पेशेंट। ठीक है। तो ये भी आपको मैं शो करता हूँ कि ये बेसिकली कुछ इस तरह का बना होगा। ठीक है, फंक्शन भी रिवाइज कर लो। तो ये देखें, कुछ इस तरह का ये एरे बना होगा, 1D एरे। ये पेशेंट के नाम से। ठीक है, ये 1 2 3 1000 और ये इनके नाम आ रहे होंगे। ठीक है, ये इंडेक्स है। एरे के अंदर इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन नंबर। इसी सेम पोजीशन पे 2D एरे भी इसके साथ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग और पल्स की रीडिंग आ रही हो। तो ये मैं थोड़ा सा आगे बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम रीड कर ले। अब कह रहा है कि द एरे ऑलरेडी कंटेन द रीडिंग टेकन बाय नर्स फॉर ईच पेशेंट। टेम्परेचर मेजर टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। पल्स रेट अ होल नंबर। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया आ रहे हैं। कि कह रहा है कि टेम्परेचर शुड बी इन द रेंज 31.6 टू 37.2 इंक्लूसिव। इस रेंज के अंदर जो है टेम्परेचर को मेंटेन रहना चाहिए। पल्स रीडिंग शुड बी इन द रेंज 55 to 100 इंक्लूसिव। ये होल नंबर में शो करना है, तो वहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस में शो करना है। ठीक है, और ये होल नंबर शो करना है। अब ये कह रहे थे हॉस्पिटल नंबर। द हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट इज यूज फॉर द इंडेक्स ऑन बोथ एरिया। इसका मतलब ये होगा कि हॉस्पिटल नंबर जो है वो पेशेंट नंबर है, होना तो पेशेंट नंबर चाहिए, तो बहरहाल उन्होंने हॉस्पिटल नंबर लिखा हुआ है। कह रहे थे हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट, पेशेंट को ये पेशेंट की आईडी हो जाएगी। हॉस्पिटल नंबर क्या है? पेशेंट की आईडी, जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट को नेम और उसकी रीडिंग। अब वो एज ए इंडेक्स यूज होता है कि एरे के अंदर इंडेक्स एज ए टेक्निकल वर्ड यूज होता है फॉर द पोजिशन given to the patient is used for index on both array. This is the value between 1 and 1000 equals. तो ये भी बता दिया। When the data when a patient is checked, a warning is given if any of the reading are out of range. If both reading are out of range, then a severe warning is given. यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये रेंज बताएगी ना इस। क्या कह रहा है? When the data for a patient is checked,
a warning is given if any of the reading are out of range, यानी ये 31.6 से लेस देन हो जाए और 37, ठीक है, या 37.2 से ग्रेटर हो जाए, के दरमियान रहनी चाहिए। इफ बोथ रीडिंग आर आउट ऑफ रेंज, अच्छा ये आउट ऑफ रेंज है तो ये करेक्ट है, तो वार्निंग आएगी। इफ बोथ रीडिंग आर आउट ऑफ रेंज देन अ सीवियर वार्निंग इज गिवन। चल, अब यहाँ पे कह रहे राइट अ सूडोकोड, राइट अ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर राइट करना है, ठीक है, फंक्शन या प्रोसीजर जो भी बताएगा वो राइट करना है। बस प्रोसीजर फंक्शन में इस तरह एक ही डिफरेंस है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। यूजिंग सूडोकोड और प्रोग्राम कोड दैट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, टेक द हॉस्पिटल नंबर एज ए पैरामीटर, ठीक है, टेक द हॉस्पिटल नंबर एज पैरामीटर, चेक इफ द नंबर इज वैलिड। तो पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, जिसके थ्रू वैल्यू रिसीव हो। फिर ये चेक करता है इफ द नंबर इज वैलिड, आउटपुट एन एरर मैसेज एंड एग्जिट द प्रोसीजर इफ द नंबर इज नॉट वैलिड। अच्छा, अब कह रहा है इफ द हॉस्पिटल नंबर इज वैलिड, अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो फर्दर ये टास्क परफॉर्म हो गया। ये आउटपुट क्या रहेगा, द पेशेंट नेम, आउटपुट नॉर्मल रीडिंग इफ बोथ रीडिंग आर विद इन द रेंज, ये दोनों रेंज के अंदर आ रही है, ये नॉर्मल रीडिंग शो करेगा, ठीक है। आउटपुट वार्निंग एंड द नेम ऑफ द रीडिंग, आउटपुट वार्निंग एंड द नेम ऑफ द रीडिंग, एग्जाम्पल पल्स इफ वन रीडिंग इज आउट ऑफ रेंज, तो इन दोनों में से कोई भी आउट ऑफ रेंज हो जाए तो भी वार्निंग का मैसेज आएगा। आउटपुट सीवियर वार्निंग एंड द नेम ऑफ द टू रीडिंग, पल्स एंड टेम्परेचर, कि बोथ रीडिंग आर आउट ऑफ रेंज, और आखिर में एग्जिट कर देगा प्रोसीजर। फिर कह रहा है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट, कमेंट भी ऐड करने होंगे टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स, यू डू नॉट नीड इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे, ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई आपको जी, माने आपको Yes, समझ में sir. आई जी जी, मानिया और नौफिल आपको समझ में आई रिक्वायरमेंट। अब ये देखें, ये एक 1D एरे है और एक 2D एरे है। हॉस्पिटल नंबर ये स्ट्रिंग है क्योंकि नेम आ रहा है इसके अंदर, ये पोजीशन नंबर है 1 से लेकर 1000 तक, उसने कहा था एक एरे वैल्यू स्टोर कर सकता है। सेम जो नम जो यहाँ पे इंडेक्स होगा वही यहाँ पे इंडेक्स होगा 2D एरे के, तो दोनों सेम होंगे, उसने बताया हुआ। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। किसी पेशेंट की रीडिंग यहाँ पे 2D एरे के अंदर आ रही है, एक 10 का कॉलम है, एक पल्स का कॉलम है, ये 32 आ रही है और ये 56 आ रही है। तो अगर विद इन द रेंज है तो वो नॉर्मल शो करेगा, आउट ऑफ रेंज है तो फिर वो वार्निंग या सीवियर वार्निंग शो करेगा। 1D एरे पेशेंट, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करती हैं पोजीशन नंबर, और 2D एरे इसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, ठीक है, ये इंटीजर है। हॉस्पिटल नंबर, तो रो एंड कॉलम पे हॉस्पिटल नंबर आ रहा है, रो बेसिकली हॉस्पिटल नंबर को शो कर रहा होगा और कॉलम बेसिकली टेम्परेचर, और दूसरा यानी नेक्स्ट कॉलम जो है अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, तो उस पे नेम फर्स्ट, तो फर्स्ट रो पे हॉस्पिटल नंबर आ रहा होगा क्योंकि एज ए रो ट्रीट हो रहे हैं, और कॉलम पे टेम्प आ रहा होगा। और फिर नेक्स्ट सेकंड रो पे आप यूँ कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नंबर दोबारा आ रहा होगा और सेकंड रो, ठीक है, और कॉलम 1, तो ये बेसिकली आपको पल्स आ रहा है, इस तरह ये शो कर रहा हूँ। ये बेसिकली एरे और ब्रैकेट का बताया हुआ है। ब्रैकेट आपको कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रैकेट भी डेटा टाइप है। एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, रैकेट के अंदर भी वैल्यू स्टोर होती है। इसमें सेम डेटा टाइप होती है, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप है, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे जो उन्होंने कंडीशन बताई हुई थी, इफ टेम्परेचर इज ओके एंड पल्स नॉट ओके देन पल्स वार्निंग आएगी, ठीक है। इफ टेम्परेचर नॉट ओके एंड पल्स ओके देन टेम्परेचर वार्निंग आएगी। अच्छा, एक सिनेरियो ये हो सकता है, तीसरा सिनेरियो कि दोनों ही ओके नहीं है, तो फिर सीवियर वार्निंग है, ठीक है। अब ये इसका राइट क्या नाम है, प्रोग्राम छोटू कोड राइट किया हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ हमें अच्छा एक सेकंड, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको,
तो सबसे पहले हमने, ये आपको सही नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले हमने प्रोसीजर लिखना है और प्रोसीजर का नाम चेक पेशेंट, ठीक है। और उसने बताया हुआ था कि प्रोसीजर का एक ही पैरामीटर है, वो है हॉस्पिटल नंबर। हॉस्पिटल नंबर के थ्रू हम वैलिडेट करेंगे कि हॉस्पिटल नंबर अगर वैलिड है तो ये प्रोसेस आगे फर्दर मूव करेगा, अगर इनवैलिड है तो ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो भी हॉस्पिटल नंबर यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है, और डेटा टाइप इसकी इंटीजर होगी, ये हमने यहाँ पे डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई जो पीछे उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड हॉस्पिटल नंबर लेस देन इक्वल 1000, यानी ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस रेंज के अंदर अगर हॉस्पिटल नंबर आ रहा है देन इसका मतलब हॉस्पिटल नंबर वैलिड है, तो ये हम कोड के अंदर इंटर हो जाएंगे। देन आउटपुट द नेम ऑफ पेशेंट, अगर वैलिड है नेम ऑफ पेशेंट शो करे, पेशेंट हॉस्पिटल नंबर, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो मैट होगा। अगर आप पीछे देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है the hospital number given to the patient is used for the index on both array, this is the vary between 1 and 1000 group, ठीक है। तो 1 और 1000 के दरमियान रहने के लिए इस चीज़ को हमने वहाँ पे पहली लाइन पे लिखा हुआ है। अगर हम देखें, if hospital number greater than 0 or 1 and hospital number less than, तो ये कंडीशन मैट हो रही है, तो ये मैसेज आ जाएगा द आउटपुट नेम ऑफ पेशेंट, ठीक है, कॉमा द आउटपुट नेम ऑफ पेशेंट कॉमा पेशेंट, पेशेंट एरे का नाम है, हॉस्पिटल नंबर वहाँ से पिक करेगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैट हो जाएगी। और अगर उसके बाद इफ रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, तो आपको पहले बताया था रीडिंग जो है वो 2D एरे, यहाँ पे रो है, रो हॉस्पिटल नंबर शो करेगी, और ये जो 1 है ये कॉलम है। कॉलम में या तो पल्स होगा या वो क्या था, टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर शो करेगा फिर पल्स शो करेगा। अगर ये कंडीशन मैट हो रही है, इफ रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 ग्रेटर देन 31.6 एंड लगेगा रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 लेस देन 37.2, ठीक है, कंडीशन फॉर टेम्परेचर है। और अब ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये कंडीशन बहुत बड़ी है इसलिए सेंटर में मैंने एंड लगा दिया। एक एंड तो ये यहाँ पे याद रखिए, एक ब्रैकेट यहाँ पे आ रही है और एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब ये एंड इन दो ब्रैकेट के दरमियान है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, इंडेक्स नंबर, हॉस्पिटल नंबर रो है और कॉमा कॉलम, रो कॉलम है। एंड ये फर्दर कंडीशन है रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2, देखिए कॉलम 2 हो गया, रो सेम रहेगी, ठीक है, और कॉलम 2 चेंज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2 लेस देन 1000। सेकेंड रिक्वायरमेंट कंडीशन फॉर पल्स, कंडीशन फॉर टाइम, अगर ये कंडीशन मैट होती है देन आउटपुट नॉर्मल रीडिंग, और ये एंड अप हो जाएगा। इस चीज़ को फिर से देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप यहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ दोबारा रिवाइज होनी। मानी आपको समझ में आया? इब्राहिम आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ओके। नौफिल एंड अरीब, अरीब तो भैया आप अभी आए हैं, ठीक है, थोड़ा अर्ली आया करें ताकि आप सबके साथ चल रहे हो। तो ये कंडीशन फिर से देख लें, ये प्रोसीजर है चेक पॉइंट के नाम से, चेक पेशेंट के नाम से, और इसके अंदर जो पैरामीटर यूज होगा हॉस्पिटल नंबर, उसकी ड्राइव टीचर है, ठीक है। इफ हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड हॉस्पिटल नंबर लेस देन, ये पहली कंडीशन है जो क्वेश्चन के इनिशियल स्टेट में दी हुई है। अगर ये कंडीशन मैट होगी तो आउटपुट शो करेगा नेम ऑफ पेशेंट, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कॉमा पेशेंट, किस एरे, पेशेंट के एरे से ये शो करेगा पेशेंट नंबर, हॉस्पिटल नंबर। और उसके बाद ये सेट फर्दर कंडीशन जो दी हुई है कि अगर रीडिंग विद इन द रेंज आ रही है, ठीक है, ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल कॉमा 1 लेस देन, तो ये विद इन द रेंज आ रही है, तो ये शो करेगा आउटपुट नॉर्मल रीडिंग, जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो ये जाएगा नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, इफ रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर, ये याद रखिएगा ये रो है, ठीक है, कॉमा 1, ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये कॉलम 1 है, तो ये कॉलम 1 जो है वो टेम्परेचर के लिए 31.6 एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल कॉमा 1 लेस देन 37.2,
टू। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन राइट है। एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर लेस देन 55, देखिए यहाँ पे और आ गया, पहले एंड आया था अब और आ गया। एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन 100। तो आप देखेंगे कि ये तो आउटपुट शो करेगा वार्निंग पल्स इज आउट ऑफ रेंज। पल्स की रीडिंग क्या होनी चाहिए? 31.6, सॉरी 55 से ग्रेटर हो और 100 से लेस देन हो। और यहाँ पे आउट ऑफ रेंज क्या हो रहा है? ये लेस देन तो 55 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 100 हो रहा है। कोई एक कंडीशन मैट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देगा देन आउटपुट वार्निंग पल्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये भी सब सही है, तो थर्ड कंडीशन चेक करेगा इफ रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कामा 1 लेस देन 31.6। और इसका मतलब टेम्परेचर के अंदर गड़बड़ आ रही है। जब गड़बड़ होगी ना तो वो और आ जाएगा। रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल कामा ग्रेटर देन 37.2। ओके। लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे 37 यानी ग्रेटर देन हो रहा है। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर की रीडिंग गड़बड़ आ रही है, इनके दरमियान एंड आएगा। ठीक है। रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कामा 2, ये सेकंड कॉलम पल्स को शो करता है ग्रेटर देन 55.0। एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कामा 2 लेस देन 100। तो यहाँ पे कहाँ में प्रॉब्लम आ रही है? यानी टेम्परेचर के अंदर। देन आउटपुट वार्निंग टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज। थर्ड क्राइटेरिया मैट हो गया, फोर्थ रिक्वायरमेंट मैट हो गई, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे फर्स्ट। अब ये सब रॉन्ग हो जाते हैं तो इस पे आ जाएगा इफ रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर लेस देन 31.6 और रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन 30, यानी यहाँ भी कंडीशन चेंज हो रही है। एंड रीडिंग ऑफ हॉस्पिटल नंबर कामा 2 सेकंड कॉलम लेस देन 55, पल्स भी आउट ऑफ रेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी आउट ऑफ रेंज हो रहा है, तो ये सीवियर वार्निंग देगा और ये फिफ्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और ये सारा देखें, ये एरो बनाने का मकसद है कि यहाँ पे इफ, ये मल्टीपल इफ को चेक कर रहे हैं, नेस्टेड इफ को चेक कर रहे हैं, या तो ये ट्रू होगा, या अगर हॉस्पिटल नंबर ट्रू है तो इस कंडीशन को चेक करेगा, या इसको, ये चार इफ आ रहे हैं, ये चारों में से कोई एक ट्रू होगा। अगर ये चारों फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, या हॉस्पिटल नंबर ही रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे हॉस्पिटल नंबर ही रॉन्ग हो जाता है, तो अंदर इस कोड के अंदर नहीं आएगा, ये एल्स पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैसेज देगा आउटपुट इनवैलिड हॉस्पिटल नंबर 1 to 100,000। ये सिक्स रिक्वायरमेंट है। इसको फिर से अच्छी तरह देख लें, अगर आपने कोड पढ़ना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तो ये रिक्वायरमेंट एक दो फिर पढ़ लें, फिर आपको कोड समझ में आएगा। जस्ट गो थ्रू दिस कोड अगेन। कि आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, इसको एक दफ़ा फिर से देख लें, ताकि वो क्राइटेरिया जितने भी लगे हुए हैं यहाँ पे वो आपको समझ में आ जाए। ये बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी हुई। अब देखें ना, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द हॉस्पिटल नंबर इज वैलिड, अगर वैलिड होगा, ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। और अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड नहीं है, ठीक है, फिर वो क्या शो करेगा? प्रोसीजर से एग्जिट हो जाएगा अगर वैलिड है। डन सर। ओके। बाकी लोगों ने पढ़ लिया दोबारा?
फिर से समझ लें, इसमें दो एरे दिए हुए हैं, एक 1D एरे जो नेम के लिए यूज हो रहा है, पेशेंट नेम के लिए, इसका नाम पेशेंट है। और ये बेसिकली इंडेक्स होता है, ये पोजीशन नंबर होता है कि आपका एलिमेंट एरे की किस पोजीशन पे है, वो हम डिटरमिन करना पड़ता है इसके इंडेक्स से, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। अब ये 2D एरे जिसका नाम रीडिंग है, ठीक है। इसमें 2D एरे का मतलब रो एंड कॉलम दोनों होंगे, मल्टीपल रोज होंगी, मल्टीपल कॉलम्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे रो का मतलब है हॉस्पिटल नंबर। तो हॉस्पिटल नंबर चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा, क्योंकि कॉलम 1 पे टेम्परेचर स्टोर है और कॉलम 2 पे क्या कहते हैं, पल्स स्टोर है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कॉलम 1 पे और कॉलम 2 पे पल्स स्टोर। है। फिर सिर्फ गारमेंट को समझ लें, if temp is okay and pulse not okay then pulse warning, temp not okay and pulse okay then temp warning, और अगर दोनों ओके नहीं है तो सीवियर वार्निंग। आप इसको फिर से देख लें। Done, sir. ओके, ये सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एंड हो गया, इसको फिर से देखना है, फिर से देख लें, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम भी देख लें, ये मार्किंग स्कीम दी हुई है। उसी को मैंने समराइज करके लिखा हुआ था, यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट कैसे आपने मेट करना है। तो ये देख लें, जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का होता है, तो इसमें काफ़ी वर्किंग आती है। इसके अलावा आप जितना कुछ भी है ना उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, कि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेपर फ्लैश कर रहा हूँ।
ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जी मानी, आप बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नौफल आप ही बताएं। सर जी इसका होगा फंक्शन। ए, टिक वन बॉक्स टू शो विच वर्ड accurately describe the scope of variable declared in a variable और declared in a procedure। अच्छा, ये बेसिकली बता रहा है कि अगर कौन सा, असल में लोग, एक होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल वो होता है जो विद इन फंक्शन या विद इन प्रोसीजर डिफाइन किया जाए, जैसे इस केस में सी। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो आउट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन से बाहर या प्रोसीजर से बाहर डिफाइन किया जाए, जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शन एक्सेस होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो लोकल होते हैं, और प्रोसीजर बाहर जो वेरिएबल होंगे, प्रोसीजर या फंक्शन से बाहर जो भी वेरिएबल होंगे वो ग्लोबल होंगे। तो आपने इसको इस तरह समझना है। Those variables which are outside the procedure and function are called global. They can be accessed anywhere. Those variables which are declared within the procedure or function, they are called local variables. They could not be accessed outside the procedure. ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, कैन मैच विद नंबर। इसको आप 1 कहें, 2, 3 और 4। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई। ये नॉवल आप ही बताएं, माने आप ही राइट करें।
ओके, 1 का है डी, टाइम का भी ठीक है, और 2 का है बी, ठीक है, 3 का सी भी ठीक है, 4 का है ई। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप अपने करेक्ट कर लें। ये क्या लिखा है, स्टेटमेंट टू काउंट। अगर जब भी काउंट करना होगा तो आपको ये लिखना है वैल्यू इज इक्वल टू, यानी +1 करना है, +1 से काउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट टू काउंट, काउंट के लिए हमेशा ये वाला स्टेटमेंट यूज होगा, या काउंट इक्वल टू काउंट +1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू +1, +1 से पता लगता है कि यहाँ पे कुछ काउंटिंग हो रही है जब भी लूप चल रहा है। और क्या है, स्टेटमेंट टू टोटल। तो यहाँ पे देखें, वैल्यू इज द वेरिएबल, ये टोटल का वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू 0 होगा। तो जो न्यू वैल्यू, जो भी पहला नंबर आपने इंटर किया होगा वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 इनपुट किया, 0 + 10 10 हो जाएगा। तो एवरी टाइम जब लूप चलेगा तो आप डिफरेंट वैल्यू इनपुट करेंगे और वो इसमें ऐड होता जाना है। तो टोटल करने का ये फार्मूला है, काउंट करने का ये फार्मूला है। काउंट करने में हमेशा +1 आएगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह हो। स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ प्री कंडीशन लूप, वाइल लूप इज अ प्री कंडीशन लूप, ठीक है, याद रखिएगा। रिपीट अंटिल जो है वो पोस्ट कंडीशन लूप है, और जो क्या कहते हैं, फॉर लूप जो है वो काउंट 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 कंट्रोल लूप कहते हैं उसको, फिक्स होता है वो। स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ पोस्ट कंडीशन, ये हाँ यहाँ पे बताया है, और इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये नॉफल एंड मानी, अब आपको क्लियर है। मानी आपके कितने गलत हैं, 1A गलत है, Yes. 2D भी गलत है, 3E भी गलत है, 4C भी गलत है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गए। Yes, sir. आपने याद रखना है, जब भी काउंटिंग होगी उसमें ये +1 होगा, और जब भी टोटली होगी तो यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। ये तो रिपीट होंगे, Okay, sir. ठीक है। और पोस्ट जो पोस्ट कंडीशन लूप जो है वो रिपीट अंडल है, और प्री कंडीशन जो है वो वाइल है। और फॉर को कहते हैं काउंट कंट्रोल, ये कभी आ सकता है काउंट कंट्रोल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद, इसको ट्राई करें, ट्राई करता हूँ। ओके, इसको ट्राई करें जितना भी आपसे होता है। राइट एन एल्गोरिथम pseudocode using a single loop, output the average of 50 numbers that have been stored in the array number। यानी एरे में ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है, हमें उन एरेज की वैल्यूज को आउटपुट करना है विद एवरेज, यानी टोटल काउंट कर कैलकुलेट करके उसको एवरेज में कन्वर्ट करना है। राइट, अदरवाइज आई विल डिस्कस।
ठीक है मानी, आर यू राइटिंग? Yes, sir. Okay, should we discuss? तो देखें इसमें रिक्वायरमेंट है राइट एन एल्गोरिथम pseudocode using a single loop, output the average of 50 numbers that have been stored in the array। ठीक है, एरे से हमने आउटपुट टोटल शो करना है, टोटल शो नहीं करना, एवरेज शो करना है। ऑलरेडी वैल्यू इसमें स्टोर्ड है, टोटल इक्वल टू 0 फॉर काउंटर इक्वल टू 1 to 50 इनपुट नम। लॉजिकली सही है, लेकिन इसमें एरे को भी देखना है ना। तो हमने टोटल सम इक्वल टू 0, ठीक है, ये ले लिया, ये भी ठीक है। तो थोड़ा करेक्ट कर लें कि लूप लिखने का मेथड ये है फॉर आई, ठीक है, इक्वल की जगह फ्रॉम लिख सकते हैं, या इक्वल लगा लें या एरो लगा लें, ठीक है। लूप थ्रू ऑल 50 नंबर इन द एरे एंड कैलकुलेट द सम। सबसे पहले वो सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसने कहा था वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, हमें सिर्फ उसका टोटल फाइंड करना है। उसका मेथड वही है, टोटल सम या टोटल प्लस एरे का नाम हमने रख दिया नंबर, एरे का नाम रख दिया नंबर ऑफ आई। तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट राइट करके जो वेरिएबल यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्योंकि लूप जो है पूरे एरे को आइटरेट करेगा, और उसके लिए ये एरे है। ये फर्स्ट पोजीशन आई की फर्स्ट पोजीशन क्या है, 0, 0 के फर्स्ट के लिए 5 स्टोर है, ठीक है। 0 to 49 तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे 0 स्टोर है, 0 प्लस एरे का नाम नंबर है, नंबर ऑफ आई फर्स्ट पोजीशन पे या 0 पोजीशन पे 5 स्टोर है, तो ये 5 यहाँ पे स्टोर हो। तो इस तरह ये 50 टाइम फर्स्ट करे सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे इंडेक्स नंबर 1 पे 10 स्टोर है, तो दोबारा लूप चलेगा। तो अब ये इसमें ऐड करेगा, हम इसको 3 टाइम चला के देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह मैं 3 कर देता हूँ, या 0 to 2 कर देता हूँ, 3 टाइम चल जाएगा। बस फर्स्ट कलम हमने 10 स्टोर कर दिया, और 10 ऑलरेडी स्टोर था, उसको एक्सेस कर लिया। यहाँ 5 है, 5 + 10 ये कितना हो गया, 50। फिर लूप चलेगा थर्ड पोजीशन पे यानी सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट कर लें, हम अज्यूम करते हैं 9 स्टोर, ठीक है। अब लूप जब चलेगा 9 का टोटल हो जाएगा, तो यहाँ 15 + 9, थर्ड टाइम लूप चला तो ये 24। लूप एंड हो गया है, लूप से बाहर आएगा, ठीक है, प्रोग्राम। तो यहाँ पे 24 था, 24 इसकी 5 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, एवरेज क्या आ जाएगा 8, एवरेज आ जाएगा 8।
यहाँ पे लिखा है आउटपुट द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज, ठीक है। ये प्लस जो है कॉन्केटिनेट करने के लिए, यानी स्ट्रिंग को और वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 8 आ गए। ये समझ में आया? ये आपकी जो मिस्टेक्स हैं इसको करेक्ट कर लें। इब्राहिम आप भी देख लें कि एरे एरे को कैसे हैंडल करना। ये इब्राहिम समझ में आया? मानिए आपको समझ में आया? Yes, sir. नौफिल जी आपको? सर। इसको कॉपी कर लें अगर आपने कॉपी करना है, ताकि आपका, और ये कमेंट्स, ये जो डबल लाइन होती है ये कमेंट्स की होती है, इसने राइट किया हुआ है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि ये आपसे डिमांड करता है। 15 मार्क्स में भी इसने कहा था कि राइट डाउन द कमेंट्स। इसका मतलब हर लाइन को आपने एक्सप्लेन भी करना है, डबल लाइन लगा के या शुरू में लगा लें, पैरेलल लगा लें या अबव लेवल पे लगा लें। इसको फटाफट राइट कर लें। पूरा राइट कर लिया आपने? Yes, sir. ओके, अब इसको देखें। ये टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं।
आप ये समझ में आ गया? ठीक है, ये आज के लिए काफ़ी, कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।